channel. Today I'm making video. It's all about the education system of Canada. What's the difference in India और यहाँ पे स्टडी का क्या डिफरेंस है और कैसे बच्चे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ वीडियो कि यहाँ की स्टडी इंडिया के कंपैरिजन में इजी है कि नहीं है। इस चीज़ में ना मैंने जैसे हम यूजुअली वीडियो की तरह प्रिपेयर करते हैं कि ये बोलना, तो मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया। तो मैं सारी बात जो मन से करूँगी, मैंने इसलिए कुछ प्रिपेयर नहीं किया। आज ना दिन बहुत सोना सी था, मैं सोचा एक वीडियो बनाने सोनी जी, तो मैं इतने बार बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप राइट इनटू इट। फर्स्ट ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਂਡ ਕ੍ਰੈਡਿਟਸ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 2 ਈਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ 90% बच्चे 2 ईयर ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ बिकॉज दे ऑल वांट कि इनकी स्टडी जल्दी कंप्लीट हो जाए और वो जल्दी पीआर हो जाए, राइट। अदरवाइज 4 ईयर्स में तो जो है यहाँ पे डिग्री कंप्लीट होगी तो फिर आगे डिले हो जाएगा। 3 ईयर्स का वर्क परमिट लाइक 7-8 ईयर्स में पीआर, तो वो काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग प्रोसीजर हो जाता है। सो जो आप अपनी डिग्री लेके आते हो, इट्स एनीथिंग लाइक एसोसिएट ऑफ साइंस, एसोसिएट ऑफ बायोलॉजी, ऑल दैट इज़ अ प्रोग्राम। तो वो आपका प्रोग्राम है। उसके अंदर आप जो सब्जेक्ट चूज कर रहे हो पढ़ने के लिए कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, वो आपकी कोर्स होते हैं। अगर आप 2 ईयर का प्रोग्राम लेके आ रहे हो तो उसमें कितने होंगे आपके 60 क्रेडिट्स होंगे ओवरऑल। आपको 60 कंप्लीट करने होते हैं। क्रेडिट्स का क्या मतलब है, आपकी जो डिग्री है वो तभी कंप्लीट होगी अगर आप वो 60 पॉइंट्स क्रेडिट्स बोल सकते हैं वो स्कोर कर लेते हो। अब जो आप कोर्स चूज करोगे, आपका एक कोर्स 3 या फिर 4 क्रेडिट का होता है। अगर वो लैब वाला है तो 4 का होगा, अदरवाइज वो 3 क्रेडिट्स का होता है, जिससे जो आप अगर एक सेमेस्टर में आप मैक्सिमम 18 ले सकते हो और मिनिमम 9 ले सकते हो। और इस तरीके से आप 5 या 6 सेमेस्टर में अपनी स्टडी जो है इजीली कंप्लीट कर सकते हो। बहुत गर्मी है, खर्चो पी लें तो। आई थिंक मैंने ये चीज़ तो पूरी क्लियर कर दी है कि प्रोग्राम और कोर्स में क्या डिफरेंस है। सो दैट्स ऑल बेसिक, राइट। अब बात करते हैं कि मेन जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें क्या कंपेरिजन है इंडिया के, अगर मैं बात करूँ, राइट। इंडिया में क्या था कि पूरे आप जो है ईयर में आप हाफ ईयर का जो आपका क्या बोलते हैं उसको, आपके वहाँ पे सेमेस्टर के एग्जाम होते हैं। आई थिंक एफए वगैरह हमारे यहाँ बोलते थे ना। मंथली जो आपके टेस्ट होते हैं, हाफ ईयर एग्जाम होते हैं, उसका कुछ फाइनल में काउंट नहीं होता। आपके फाइनल में जितने परसेंट है वही आपके एग्जाम होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द केस हियर। यहाँ पे क्या होता है कि आपको थ्रू आउट द सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है। अगर आपके यहाँ पे जो है आपके 100% को डिवाइड कर दिया जाता है। लाइक 25% के आपके मिड टर्म्स होंगे, वो टीचर 2 या 3 ले सकता है, वो इंस्ट्रक्टर पे डिपेंड करता है। और 25% का आपका फाइनल हो सकता है, मे बी 100 में 50% हो गए। लाइक आपका 25 का मिड टर्म, 25 का फाइनल, 50%। और जो रेस्ट ऑफ द 50% है उसको डिवाइड कर देते हैं लाइक 10% क्विज। मे बी वो आपके 4 मंथ के सेमेस्टर में आपके 5-6 क्विज ले लें, मे बी मोर देन दैट, तो वो 10% हो गया। उसके बाद मे बी 10% पार्टिसिपेशन एक्टिविटी और मे बी 30% आपकी लैब हो सकती है, या फिर वो आपका कुछ और लाइक असाइनमेंट्स होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली असाइनमेंट और लैब, या कोई ग्रुप प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ऐसे जो आपके इंस्ट्रक्टर उसको डिवाइड कर देते हैं ताकि ईजी हो जाता है। पर आपको सब में इक्वल स्कोर करना पड़ता है और हर चीज़ में आपको पास होने के लिए एटलीस्ट 50% स्कोर करना होता है, ताकि आप जो आपका है कुछ भी आपका प्रोग्राम, आपका एग्जाम, आप उस चीज़ को पास कर दो। समटाइम इंस्ट्रक्टर्स उसको 60% भी कर देते हैं, तो वो डिपेंड करता है। सो आपको पूरा सेमेस्टर पढ़ना पड़ता है हर चीज़ में, तो फिर आप जो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक कि आपने सिर्फ फाइनल दिया और आप हो जाओगे। अगर आप मिड टर्म और फाइनल में फुल अच्छे से मार्क्स लिए, आपके ओवरऑल 50% में काउंट होगा और आप 50% में भी उसका रिक्वायरमेंट 60% आप पास नहीं हो सकते हो। तो आपको हर चीज़ में इक्वल पार्टिसिपेशन चाहिए और हार्ड वर्क, तो ही होगा। दैट्स काइंड ऑफ सेकेंड पार्ट कि यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम का ये जो सीन है थी कि इंडिया के कंपैरिजन में यहाँ पे हार्ड है कि नहीं है। Let me think little bit. तो वैसे बात करूँ मैं जेन्युइन में, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। इट्स नॉट लाइक कि ईजी है कि आप स्टडी नहीं करोगे। हाँ, यहाँ पे ईजी है एज कंपैरिजन टू इंडिया। कहाँ पे ईजी है? इंडिया में क्या होता था, फाइनल में आपको फुली 1 ईयर का स्टडी करना था और यहाँ पे सिर्फ 4 मंथ्स का। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने इन्ना हौसला सीगा इस चीज़ का, तो पंजाबी जावा उत्तर तो मैं 1 साल का पढ़ती हूँ और तो महीने 4 भी करना है। सो इस चीज़ लिए मैंने थोड़ा ईजी लगे। अदरवाइज वैसे भी ईजी है बिकॉज आप थ्रू द सेमेस्टर पढ़ती हो। ये नहीं है कि आप फाइनल पे लेके बैठे हो कि फाइनल में जाके स्टडी करना है, तो आप सेमेस्टर पढ़ते रहते हैं तो आपको फाइनल में हार्ड नहीं लगता। और 4 सेमेस्टर का ही होता है तो बहुत जल्दी टाइम निकल जाता है। दैट्स अ गुड पॉइंट। मैंने ना ये वीडियो बहुत टाइम से बनानी थी, बट आई रियली वांट लाइक मैं सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करना चाहती थी बॉटम ऑफ हार्ट।
रियली बहुत फ़र्क है स्टडी का। यहाँ पे जो है आपको नॉलेज मिलती है, आप कोर्स किया, सब्जेक्ट किया, आपको लगता है कि मैंने कुछ चीज़ गेन की है। और अगर मैं प्रोफेसर्स की बात करूँ यार, हमारे इंडिया में तो इतने शाई होते हैं टीचर्स। यहाँ पे तो मैंने किन्जियोलॉजी का लिया था पीछे एक कोर्स, इस बार भी है। इंस्ट्रक्टर्स उसमें एक्सरसाइज होते हैं, मोस्टली मसल्स होते हैं ना, जैसे क्लास के आगे टेबल है उसके ऊपर खड़े होकर एक्सरसाइज करके दिखाते हैं ताकि सबको दिखाई दे। जो इस बार हमारा इंस्ट्रक्टर है उसकी रेटिंग में 5 है, बहुत अच्छा है। वो हमें मतलब बेंच पे लेट के एक्सरसाइज करके दिखाते हैं कि बेंच प्रेस में यहाँ ऐसे मसल मूवमेंट होगी एंड ऑल दैट। मतलब बच्चे को क्लियर करना ही करना है, और वो स्टडी में आपका इंटरेस्ट जो है जनरेट करते हैं एंड देन स्टडी करवाते हैं। आप ऐसे नहीं, आपको ये, मुझे पिछली बार मैंने ली थी एंथ्रोपोलॉजी, मुझे पता भी नहीं था इसका होता क्या है। कोर्स लिया, मतलब आपका जो फर्स्ट आपका जो लेक्चर होता है ना, टीचर आपको फुली उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट जनरेट करवाएगा, अपनी पूरी हिस्ट्री बताएगा कि मैं इस सब्जेक्ट के लिए कितना क्रेजी था, मैंने ये क्यों लिया एंड मेरी ये क्वालिफिकेशन एंड ऑल दैट। फिर आपको वो है स्टडी करवाना शुरू करते हैं, तो बहुत अच्छा सिस्टम है। आपके प्रोफेसर पे आपका कोर्स मुझे लगता है मोस्टली डिपेंड करता है, सो हम सेइंग अगेन एंड अगेन अपना प्रोफेसर ज़रूर देख के लो। पिछली बार समटाइम नहीं पता चला तो मैं दोबारा बता रही हूँ, रेट माई प्रोफेसर वेबसाइट है, वहाँ पे जाओ, टीचर का नेम फिल करो, अपने कॉलेज का नेम फिल करो एंड चेक द रेटिंग। कमेंट्स पढ़ो नीचे बच्चों के, वो क्या बोल रहे हैं। तो दिस इज अनदर पॉइंट। द लास्ट टिप, आप चाहे इंडिया में हो, कनाडा में हो, आप स्टडी कर रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में पढ़ना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं है, हार्ड वर्क इज द की टू सोल्यूशन। आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक आप यहाँ पे आगे बच जाओगे यार, यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं। वर्क भी खुद करना है, स्टडी भी खुद करनी है, फीस भी निकालनी है, अपना ध्यान भी रखना है, पेरेंट्स को भी खुश रखना है कि हाँ हम भाई खुश हैं, सो उन्हें भी अच्छा बन के दिखाना है। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। बहुत वधिया कॉलेज ने, सारी बहुत वधिया स्टूडेंट्स ने, मोस्टली पंजाबी ने। मैं सितंबर इनटेक में आई थी तो बहुत कम पंजाबी थे उस इनटेक में, बिकॉज ऑफ कोरोना। हमारे टाइम टिकट भी बहुत एक्सपेंसिव थी, इनडायरेक्ट रूट थे तो बच्चे डेफर कर रहे थे, बट लास्ट इनटेक में इतने बच्चे आए हैं, हमारा मुझे लगता है पूरा कॉलेज पंजाबी ना पढ़ के। नेक्स्ट बार भी बहुत तैयारी है, मेरे बहुत सारे अपने फ्रेंड्स आ रहे हैं, इट्स गुड ऑप्शन। और कॉलेजेस ना बहुत डिफरेंट होते हैं, दिस इज द बेस्ट पार्ट। और अनदर बेस्ट पार्ट जिस चीज़ मुझे बात करनी था कि जो वैंकूवर के कॉलेजेस हैं और टोरंटो साइड के कॉलेजेस हैं, बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा सा है कि वैंकूवर साइड थोड़ा हार्ड है, टू बी वेरी फ्रैंक। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बिल्कुल जो है कट स्नो पैंती है, बहुत लोग इंजॉय करते हैं। इतनी स्नो है कि आप फोटो खींचोगे अच्छे से, बहुत अच्छा लगता है। बट इट्स नॉट लाइक कि आपको ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आ रही है, आप अपने वर्क के लिए कॉलेज के लिए नहीं जा सकते, उससे दिक्कत नहीं आती है, बट अच्छी लगती है, इतनी स्नो होती है। सो ये बेस्ट पार्ट है, आपका इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। इट्स काइंड ऑफ द BC इज द बेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, यहाँ पे BC के लोगों के नीचे लिखा होता है। सो इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, रियली गुड चॉइस है। बट अगर मैं टोरंटो की बात करूँ तो वहाँ पे कॉलेज का सिस्टम क्या है, वहाँ पे सेमेस्टर की फीस होती है, राइट। तो वहाँ पे क्या होता है कि आपको सेमेस्टर की लाइक उन्होंने 8,000 फीस दे दी, कॉलेज वाले ही आपको 7 या 8 कोर्स वह रजिस्टर करवा देते हैं कि आपको ये मिल सकते हैं, तो आप ऐसे 4 या 5 सेमेस्टर में स्टडी कंप्लीट कर लेते हो। बट यहाँ पे क्या होता है, आप वहाँ पे सेमेस्टर की फीस है टोरंटो साइड, और यहाँ पे आपकी पर कोर्स की फीस है। लाइक यहाँ में पर कोर्स 2,000 अप्रॉक्सीमेटली 625 है पर क्रेडिट का। अगर आप एक कोर्स के 3 क्रेडिट्स हैं, उसको 625 समथिंग सेंट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लो तो वो 3 बार का हो गया, अप्रॉक्सीमेटली 1900 सम अराउंड बनता है, आई एम नॉट श्योर। सो वहाँ पे और भी ज़्यादा आपके एक्सपेंस कॉलेज के काउंट होते हैं, तो मैं रफली 2,000 पर कोर्स लेके चल रही हूँ। अगर आपने 3 कोर्स ली तो 6,000 आ गया, तो मैं रफली लेके चल रही हूँ कि आपके जो एक सेमेस्टर का अगर आप 3 कोर्स रजिस्टर कर रहे हो तो वो अप्रॉक्सीमेटली 6,000 के नियर अबाउट बनेगा। अगर आप 4 ले रहे हो, 4 3 से 12, तो आपके 12 क्रेडिट्स बने और अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 8,000 फॉर द 4। तो यहाँ पे ऐसे होता है, आपको 8,000 में से 4 कोर्सेज मिल रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपका जो स्टडी का टाइम है वो थोड़ा और हो जाएगा, बिकॉज क्रेडिट्स आपके 12 भी काउंट होंगे ना, 4 में जब आप फीस 8,000 दे रहे हो, तो इधर काइंड ऑफ लिटिल एक्सपेंसिव है। और लिविंग एक्सपेंस की बात करूँ तो वो भी थोड़े से एक्सपेंसिव है, थोड़ी नहीं बहुत, मेरा तो बहुत रेंट है। अगर आपको लिविंग एक्सपेंस पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, I'll definitely make video on the living expense कि मंथली कितना आ जाता है, बहुत ग्रॉसरी, रेंट, मतलब बेसमेंट का, ऑल दैट। इट्स अ गुड कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट डाउन, मुझे भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी, तो मैं उस चीज़ पे पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे बहुत खुशी होगी आपकी हेल्प करके। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर दी हैं अबाउट द प्रोग्राम, कोर्सेज, एजुकेशन का सिस्टम क्या इंडिया के कंपेरिजन में ईजी है कि नहीं है, राइट, एंड ऑल दैट। So yeah, that's all in this video. Thank you so much for watching, guys. Keep smiling, take care of yourself, take care of your parents. जो चीज़ आपके दिल को अच्छी लगती है वो ज़रूर करें, तो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे बोलती हूँ।
जस्ट रियली डू दैट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन लाइफ इज टू शॉर्ट यार, जो आपको अच्छी लगती है चीज़ें करो। शॉर्ट बोल के तो मुझे ना वो लोग याद आ जाते हैं जिनकी कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है, स्पेशली दैट मूसा भाई। ਜਦੋਂ मैं गल करती है अप्रोक्सीमेट लाइक 2 months राइट, हजे तक मैनू चीज़ां ने बहुत लाइक जेन्युइन जी लगदी ਹੁੰਦੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਲੈਜੈਂਡ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਲਾਈਫ ਸੀ ਯਾਰ ਉਹਦੀ। ਕਾइंड ऑफ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਛੇਤੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ। मतलब जो पंजाबी है पंजाबी तो बहुत प्राउड होंगे भी असं पंजाबी हैं, पर लेकिन हुण सोच के पिछे क्वेश्चन मार्क आ जाता रियली प्राउड फील होंगे उत्थे आ कुछ हो रहा है। मेरे जिन्ने फ्रेंड्स ने वर्क परमिट से या PR से उन्होंने लाइक इंडिया जाना पंजाब जाना वो सारे चुप ने भी असीं नहीं जाना चाहते उत्थे ये कुछ इधर तो असीं उरे ठीक हाँ। मीन एवरीवन इज सेइंग इत्थों तो यार वो कैनेडा च हुंदा तो मे बी थोड़ी लाइफ सेफ होंदी। जो भी होया बहुत गलत है। इंटेलिजेंस किया जाता भी ना, तो हमारी जो पीछे वाली लाइफ हम उसे चेंज कर सकते हैं, ना आने वाली को हम उसको चेंज कर सकते हैं। जो प्रेजेंट चल रही है ना, दिस इज द लाइफ एक्चुअली। इस हर एक मोमेंट को एंजॉय करना ही लाइफ होती है, यही बेस्ट पार्ट है। सो या दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, कीप स्माइलिंग, सी यू गाइस सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट डाउन वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट क्या चाहिए वो भी कमेंट कर देना। बाय, हैव अ नाइस डे।